एक ऐसा गायक जिसके अंदाज बने हर अभिनेता की आवाज़, एक ऐसे सुरों के शहंशाह जिसको आज के गायक भी मानते हैं आइडियल, पद्मश्री, फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हिंदुस्तान की धड़कन, नाम ही है काफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। आज हम आपको लिए चलेंगे वो स्थान जहां रफ़ी साहब ने मुंबई में अपना पहला कदम रखे थे, वो घर जहां अपने ख्वाबों को हकीकत किया था, वो स्थान जहां उनकी रियाज होती थी, और वही घर जिस घर से आज मोहम्मद रफ़ी साहब को उनकी आवाज़ की बदौलत पूरा भारत ने उन्हें दिल में बिठाया है, और वो स्थान जहां उनकी अंतिम याद आज भी जिंदा है, जहां उन्हें दफनाया गया। तो चलिए हमारे साथ मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अभी मुंबई सेंट्रल से उतरकर भिंडी बाजार के लिए बस लेंगे। हम आ गए भिंडी बाजार। यही वो बाजार है जहां रफ़ी साहब ने अमृतसर से अपनी आवाज़ को नाम देने के लिए और मन में बड़े सपने पाले इस स्थान आए थे। इसी बाजार में घर का नाम था वज़ीर मैंसन, जिसमें वो रहा करते थे। तो चलिए चलते हैं वो घर जहां रफ़ी साहब रहा करते थे। जब हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे तो यहाँ के स्थानीय लोग ने कहा, यह सीढ़ी आज भी वैसे ही है जैसे रफ़ी साहब ने छोड़ के गए थे। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, अभी तक वही दादर है, चेंज नहीं हुआ। मैं आ गया हूँ उस घर जिस घर में रफ़ी साहब रहते थे। ये जो स्थान है, इसी स्थान पे रफ़ी साहब बैठते थे, रियाज करते थे, संगीतकार जो आते थे उनसे बात करते थे। तो चलिए इस घर के जो ऑनर हैं उनसे हम बात करते हैं कैसे रहते थे। रफ़ी साहब जी के घर जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे अलग ही एक ऊर्जा मिली, कोलाहल से दूर, स्वच्छ और सुंदर। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस घर आने के बाद इस घर के सबसे बुजुर्ग चाची नसीम बानो जी से बात किया। उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में बहुत कुछ मुझे बताया। रफ़ी साहब इस घर में रहते थे जी। आज आप इस घर में रह रहे हैं जी। कैसा फील कर रहे हैं? भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। हम तो बहुत अच्छा लगता है, हम जब से आए हैं तो हम तो बस समझ रहे कि बरकत की घर है, बहुत ही अच्छा घर है, लाभशाली जिसको घर बोलते हैं ना, वो हम समझते हैं। कल्याण जी, आनंद जी और बहुत सारे लोग जो थे वो सब आते ही थे, यहीं पर सीखने के लिए आते थे रफ़ी साहब। जहाँ आप देखें ना गद्दी उनकी है, उनकी निशानी हमने आज भी रखी है। ओके ओके। वहीं पर वो हमेशा गाना बजाना सब कुछ करते थे ज़्यादातर। अच्छा अच्छा। और सब आते थे, फिर ये जो इधर के आगे की जगह है वहाँ पर भी वो गाते बजाते थे। मतलब उनका तो ये काम ही था। दो भाई जो आए थे पेशावर से, पाकिस्तान से, वहाँ से, उसके बाद में वो यहीं पर ही सीधा आ गए थे। किराए पर थे पहले। ओके ओके। किराए से फिर वो 5 रुपये 10 रुपये कुछ किराया था उस टाइम पे। उस टाइम पर। उसके बाद में फिर उन्होंने खुद का घर ले लिए। ये घर जो है 3 रूम है, माशाल्लाह 3 रूम है। फिर उन्होंने खुद का घर ले लिया। अब खुद का घर लेने के बाद में फिर वो बहुत दिन तक इसमें वो रहे, गाए। और नीचे जो थी वो दुकान थी, वहाँ पे भी जाके वो गाते वाते थे। तो कोई यहाँ से गुजर हुआ किसका, तो फिर उन्होंने उनको चांस दिए कि चलो गाना गाओ, इतनी अच्छी आवाज़ है। तो फिर वो चांस उनको मिला ना, फिर आस्ते आस्ते करके फिर वो बांद्रा में चले गए। इस घर में कितने दिन रहे वो? कई साल रहे। वो जब आए शुरू में तो कई साल यहाँ रहे, बहुत साल रहे। हमारे जो पुराने बिल्डिंग में थे ना, जो बिल्डिंग एरिया में पुराने लोग भी थे, अब तो वो गुजर गए, कई साल हो गए। तो वो बताते थे कि यहाँ पे सब रात दिन रहते थे।
और गाना बाना चलता ही था, सुबह से ही रियाज चलता था उनका। ये तो बिल्डिंग है, सब आजू बाजू वाले पड़ोस भी हैरान होते थे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन आते थे? जैसे कल्याण जी आनंद जी आते थे, और कौन कौन आते थे? और मुझे तो इतना मालूम नहीं है, ओके ओके, क्योंकि वो तो बहुत पुराने हो जी, गए जी, ना। जी, हाँ। वो टाइम बहुत पुराना हो गया बेटा, हाँ। मुझे मालूम इतना है नहीं। तो ये मालूम है कि ये लोग सब जितने म्यूजिक डायरेक्टर है, गाने वाले हैं, नौशाद साहब है, ये लोग सब अच्छा। बहुत आए हैं यहाँ पर। नौशाद साहब भी हाँ, सब आए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लोग। किसी भी भिंडी बाजार तो मशहूर है, तो वो तो आते ही थे सब कोई यहाँ पर। तो सब आके फिर बेटा वो देखो यहाँ से ही सब गए, और उन्होंने तो अपने नौकर को ही घर दे गए थे, नौकर को ये घर दे गए थे। हमेशा ये बोले थे ये घर आबाद रखना, अपने साथ बेचना वेचना नहीं, इसको रखना। अब वो जो थे नौकर आदमी तो अपना दे के चले गए। और उसके बाद देखो 10 साल या 15 बाद में हम सब ने लिए घर। तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी दे तो आप क्या करोगे? अरे बहुत से बोले हैं, बहुत से ने ये भी बोले कि हमको म्यूजियम बनाना है मोहम्मद रफ़ी की। अरे भाई तुम चाहने वाले तो हम भी चाहने वाले हैं, उनके नाम से हम भी मशहूर हो गए भाई, उनकी वजह से हम भी मशहूर हुए। तो हमने बोले कि भाई ये घर तो हम नहीं बेच सकते, हालांकि माशाल्लाह हमारा भी घर बहुत है। अब हम तो कितना फ्लैट भी है, 4 फ्लैट भी है हमारी यहीं पर ही है, मगर बस यहाँ की बात ही कुछ और है। मगर ये घर है तो बरकत की, ये घर है। अब आप लोग आए तो खुद कैसे बोल रहे हैं कि घर में आए, ऐसा लग रहा है ना आपको? क्योंकि ये बाल बच्चे वाला घर है, अभी मेरी पोती पोता सभी माशाल्लाह है। क्योंकि आपको घर कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि एक मंदिर बन के है ना, ऐसा लगता है कि बस यहाँ आए तो एकदम शांति। या जो आता है, हमारे वाले भी आते हैं, वो भी बोलते हैं घर एकदम सुकून वाला घर, सच में बहुत सुकून वाला माशाल्लाह हमारा घर है। अब भाई वो तो शौकीन भी थे, कैरम के भी, पतंग के भी दीवाने थे मोहम्मद रफ़ी साहब। यहाँ घर में कैरम भी खेलते थे? कैरम भी खेलते थे अभी भाई, और वहाँ पर देखो तो पतंग भी उड़ाया करते थे, सभी कुछ करते थे। हमारा 3 रूम है, तीनों रूम उनके हाथ में ही था, तो वो अपना पतंग भी उड़ाया करते थे, कैरम भी खेलते थे, कभी कभी दिल भी फैलाते थे ना। अब हर वक्त तो गाना नहीं गा सकते थे, उनको ये भी बहुत शौक था, कैरम का भी शौक था, पतंगबाजी का भी बड़ा शौक था। नमाजी तो थे ही वो, उनको हर चीज़ का बड़ा शौक था। मगर बहुत अच्छे, हमसे जो पहले लोग रहे हैं, वही 100 बरस की उम्र में मरे हैं वो लोग से बताते थे, इतनी अच्छाई उनकी बताते थे कि हम बता नहीं सकते, यानी इतनी अच्छाई थी उनमें। और हम भी जानते हैं ना उनको, हमने भी तो हमारी उम्र में भी उनको देखे तो बहुत अच्छा। इस घर का नाम पहले वजीर मेंशन था, अभी अलका मेंशन के नाम से हो गया। बिल्डिंग का पुराना नाम है वजीर मेंशन, हाँ। जो अभी नाम बदल के अलका मेंशन हो चुका है। लेकिन इस बिल्डिंग को लोग आज भी वजीर मेंशन के नाम से ही जाना जाते हैं। और शायद हमारी बिल्डिंग की फेमस होने की दूसरी वजह यह है कि रफ़ी साहब का घर था यहाँ। ये वही स्थान है जहाँ रफ़ी साहब रियाज करते थे, और नौशाद साहब कल्याण जी आनंद जी के साथ गीत संगीत पे चर्चा हुआ करता था। इस स्थान को आज भी उनकी याद में इस घर में संभाल के रखा गया है, और सबसे खास बात, इस स्थान को बहुत नियम के साथ रखा जाता है। स्थान उनका खुद का है, जगह की बात है। और वैसे पार्क जो साफ सुथरा रहेगा वही बैठेगा, और वरना बैठने तो मिलेगा ही नहीं उनको। एक समय था जब रफ़ी साहब ऐसे ही एकांत में खड़े होकर अपने बालकनी से दुनिया को देखते थे और मन ही मन गुनगुनाते थे। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही। अभी हम उस दुकान पे आए हैं जहाँ रफ़ी साहब कभी बैठते और अपने लिए चप्पल लेते थे, अपने लिए जूते लेते थे। ये दुकान उनकी यादों से जुड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं उन दुकान के जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं, कैसे आते थे यहाँ पे रफ़ी साहब, एंड रफ़ी साहब की क्या यादें हैं, इन दुकान से क्या यादें जुड़ी हुई है। चलिए चलते हैं। रफ़ी साहब जो थे, ये बहुत पुरानी दुकान है, तो हमारे बाप दादा के ज़माने में वो यहाँ पे आके बैठा करते थे।
समझे। उन लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात थे और उनको दिलचस्पी थी, यहाँ बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत पुरानी दुकान है तो यहाँ आके बैठते थे वो। और ये दुकान क्या शटर वाली है, शटर वाली नहीं दरवाजे वाली है, तो यहाँ पैसेज पे भी आके बैठ जाते थे वो उस ज़माने में। और जब दुकान खुली रहती थी तो अंदर आके बैठते थे रात को, समझो। उनकी बैठक भी यहीं थी, इसी दुकान के ऊपर थी। ये दुकान का जो पैसेज है ये उनकी बैठक की जगह थी। जब भी रफ़ी साहब घर से उतरते थे रात को तो यहाँ आके बैठ जाते थे। जिधर हम जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं पर उनको बैठते थे, गपशप होती थी। कोई इस दुकान के बराबर जो है चाली के बराबर ये दुकान लगती थी। उनके घर से नीचे उतरते थे तो यहीं आके बैठते थे। लगभग उनके जीवन के गाने की शुरुआत लगभग यहीं से यहीं से ही होगी। मुंबई और वड़ा पाव ये एक दूसरे की पहचान है। मैं भी सोचा अब वड़ा पाव खा के ही आगे बढ़ेंगे और ग्रांट रोड स्टेशन के पास ही वड़ा पाव टेस्ट किया, जो सच में बहुत अच्छा था। अब हम वो स्थान आ गए जहां रफ़ी साहब को दफनाया गया था। अभी मैं आ गया हूं वो स्थान जहां मोहम्मद रफ़ी साहब को दफनाया गया था। यही वो पावन भूमि है। चलिए चलते हैं अंदर और दीदार करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की अंतिम याद को। तारीख 31 जुलाई, रात्रि के 10:30 बज रहे थे। ज़ोरदार बारिश हो रही थी। तभी अचानक रफ़ी साहब को दिल का दौरा आया और दुनिया से अलविदा हो गए। यही वो स्थान है जहां रफ़ी साहब को दफनाया गया था। यही वो कब्र है। चलिए दीदार करते हैं उनकी अंतिम याद को। यही वो स्थान है जहां मोहम्मद रफ़ी साहब को दफनाया गया था। वक्त ने रफ़ी साहब को हम लोग से तो जुदा कर दिया, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हम लोग के दिल में वैसे ही जिंदा है। मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम भी संग संग गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। रफ़ी साहब को चाहने वालों की बात की जाए तो आपको कहीं मिल जाएंगे। नहीं, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात ही कुछ और थी। उनके जैसा सिंगर आज तक मैंने देखा नहीं। वो तो मेरे ज़माने में तो नहीं थे, लेकिन उनके गाने मैंने सुना है। अब बहुत बढ़िया गज़लें, बहुत बढ़िया उन्होंने दिया हुआ है। इस अंक में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।